और देखिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रांची से 24 फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक। वही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस बैठक में सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं को किया है आमंत्रित। राज्य के सभी दलों ने अपने विधायक दल के नेता को चुना, लेकिन बीजेपी अब तक नहीं कर पाई है विधायक दल के नेता का चयन। विधानसभा सचिवालय की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता दिया गया है और आमंत्रित बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है। जहां बता दें आपको कि आमंत्रण जो है बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है, जहां पर स्पीकर के कार्यालय कक्ष में होने वाली सर्वदलीय बैठक में सीपी सिंह शामिल होंगे या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है और अब तक नहीं चुना गया है बीजेपी का नेता। विपक्ष तो विधायक दल का नेता न चुना जाना दे रहा है कई सवालों को जन्म, और सवाल ये भी है कि आखिर कब मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। तो आज सर्वदलीय बैठक है और इसको लेकर के स्पीकर ने सभी पार्टियों के विधायकों को आमंत्रण पत्र सौंपा है और बैठक में उन्हें बुलाया है। वहीं अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं हुआ है। तो 25 आपको पता चले कि 24 फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक का विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुलाई है और इस बैठक में सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राज्य के सभी दलों ने अपने विधायक दल के नेता को चुना है, लेकिन बीजेपी अब तक नहीं कर पाई है विधायक दल के नेता का चयन। वही रांची से 24 फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस बैठक में सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं को किया है आमंत्रित। राज्य के सभी दलों ने अपने विधायक दल के नेता को चुन लिया है, लेकिन बीजेपी अब तक नहीं चुन पाई है अपने विधायक दल के नेता। और वही विधानसभा सचिवालय की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां आमंत्रण जो है बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें भेजा गया है। वही स्पीकर के कार्यालय कक्ष में होने वाले सर्वदलीय बैठक में सीपी सिंह शामिल होंगे या नहीं, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब तक नहीं चुना गया है बीजेपी का नेता। विपक्ष और विधायक दल का नेता ना चुना जाना भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर कब मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। तो 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र और बजट सत्र से पहले अधिकारियों को टास्क दिए गए हैं और इसके साथ ही आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां पर उन्होंने सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं को इसके लिए आमंत्रित किया है। जहां पता चले कि राज्य के सभी दलों के ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। उन्होंने सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं को आमंत्रित किया है। सभी पार्टियों ने विधायक दल का नेता तो चुन लिया है, लेकिन बात अगर बीजेपी की जाए तो अभी तक विधायक दल का ना नेता चुना गया है और ना ही नेता विपक्ष। तो ऐसे में जो न्योता बीजेपी को भेजा गया है वो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को भेजा गया है, लेकिन अब तक ये तय नहीं है कि वो आएंगे या फिर नहीं। विधानसभा सचिवालय की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता भेजा गया है। आमंत्रण बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें भेजा गया है, लेकिन आएंगे या नहीं इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है। अब तक नहीं चुना गया है बीजेपी का नेता विपक्ष। और इस पर और भी ज्यादा अधिक जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चित्रंजन जुड़ गए हैं। चित्रंजन का रुख कर लेते हैं। चित्रंजन, 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारियां हैं चित्रंजन?
बिल्कुल, देखिए आज बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। देखिए सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है ताकि जो विधानसभा की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि सदन की कार्रवाई चलाने में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में कैसे जनहित के मुद्दों पर सदन के पटल पर रखा जा सके, उस पर चर्चा की जा सके और सकारात्मक दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ विधानसभा की कार्रवाई चल सके, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से यह बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सभी दलों के जो विधायक होते हैं, विधायक दल के जो नेता होते हैं, जो प्रमुख नेता होते हैं, वो उपस्थित होते हैं और कैसे विधानसभा की कार्रवाई पूरे बजट सत्र पर अच्छे से चले, सुचारू रूप से चले, हंगामेदार ना हो, एक सकारात्मक बहस भी हो तो वो सकारात्मक दिशा में हो, इसको लेकर यह सत्र बुलाई जाती है। और देखिए यह बैठक विधानसभा के चैम्बर पे ही है, यह बैठक बुलाई गई जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे, साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी के तरफ से कौन नेता शामिल होंगे इसको लेकर स्पष्ट नहीं। हालांकि सीपी सिंह जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनको विधानसभा के तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से इस बैठक के लिए आमंत्रण जरूर किया गया है। तो देखिए वहीं आजसू के एकमात्र विधायक है, उनको भी आमंत्रण किया गया है। जेएलके जो नई पार्टी जयराम महतो है उनको भी आमंत्रण किया गया है, क्योंकि सभी दलों की भागीदारी हो, सभी दलों की तरफ से चीजें आए कि उनको क्या कुछ वो कैसे चाहते, कैसे सुचारू रूप से विधानसभा की कार्रवाई चले, इसको लेकर सबसे राय ली जाती है और उस पर फिर काम किया जाता है। तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में, अध्यक्षता में यह बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक, ताकि क्योंकि एक लंबा सत्र है, बजट सत्र जो होता है 1 महीने का सत्र होता है, 19 जो कार्य दिवस इसमें रखे गए हैं, तो 19 कार्य दिवस अच्छे से हो, जनता के से जुड़े काम पर ज्यादा चर्चा हो, ना कि वाद विवाद हो। वाद विवाद भी सकारात्मक ये दृष्टि से हो, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें दिखती है विधानसभा के अंदर से कि जो नेता है वो अपने भाषण में असंसदीय भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, विरोध करते करते विधानसभा की मेज तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, पक्ष और विपक्ष को समान रूप से समय मिले ताकि वो अपनी बातों को, जनता से जुड़े मुद्दों को वो विधानसभा के पटल पर रख सके, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होती है। देखिए यह सिर्फ विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में न सिर्फ विधायकों की बैठक होती, बल्कि देखिए पत्रकारों की भी बैठक होती है, सब जो वहाँ की कमेटी होती है, सुरक्षा में से जुड़े जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके भी अलग अलग बैठकें होती, ताकि विधानसभा के सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, किसी भी विधायक को या माननीय विधायकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, इन सारी चीजों का अलग अलग विधानसभा अध्यक्ष बैठक लेते हैं, ताकि किसी भी तरीके से कुछ भी त्रुटि विधानसभा की कार्रवाई पे ना रहे। अच्छा चित्रंजन, बिना नेता विपक्ष के ये बजट सत्र कैसा होगा? क्योंकि जो काम बीजेपी ने 3 महीने में नहीं किए, वो 3 दिन में कौन सा तीर मार लेगी बीजेपी? देखिए बीजेपी के तरफ से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन विधायक दल का नेता होगा, बीजेपी के तरफ से कौन अपनी बातों को रखेंगे। देखिए इससे पहले सभा थोड़ा बैकग्राउंड पर अगर हम फोकस करें तो जो इससे पूर्व की गठबंधन की सरकार जब बनी थी हेमंत सोरेन के, तब भी विपक्ष के नेता को लेकर बीजेपी में लगातार बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता बनाया था। हालांकि उनको विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से, विधानसभा तरफ से मान्यता नहीं मिली थी, जिसके कारण भी वो खींचीतानी चलती रही थी। अंतिम समय में फिर बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को बदलकर अमर बावरी को विधायक दल का नेता चुना था, विपक्ष का नेता बनाया था। ऐसे में अब बीजेपी के पास अब तो वो भी स्थिति नहीं कि बीजेपी ने किसी नाम पर अनाउंस कर दी हो। अब देखिए बीजेपी में इसको लेकर अब तक तस्वीरें साफ नहीं हुई कि आखिर बीजेपी के तरफ से अपोजिशन लीडर, विधायक दल का नेता कौन होगा। देखिए विपक्ष का नेता सदन में होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको विपक्ष के तरफ से रखा जाता है, या फिर जो कमेटियां गठित होती है उसमें विपक्ष की भूमिका अहम होती है। ऐसे में लेकिन अब तक बीजेपी के तरफ से कोई विपक्ष का नेता नहीं चुना गया। देखिए अगर उस पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें सब बात, तो देखिए बीजेपी में मात्र 2 ट्राइबल नेता चुनाव जीत कर आए हैं, एक बाबूलाल मरांडी, एक चंपई सोरेन।
ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अब चंपई सोरेन के पास अब क्या बीजेपी किसको बनाती है, क्योंकि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव आना, चयन होना है। तो इसलिए बीजेपी में अब तक ये सदन के शुरुआती दौर पे तो सदन में विपक्ष का नेता नहीं दिखेगा। हालांकि अब देखना होगा क्या सदन के अंतिम तक झारखंड को विपक्ष का नेता, बीजेपी को अपना विधायक दल का नेता मिलता है या फिर यह सदन बिना विपक्ष के नेता के ही चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और आज इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां पर झारखंड के सभी पार्टियों के जो विधायक दल के नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। लेकिन बीजेपी ने ना तो अभी तक विधायक दल का नेता चुना है और ना ही नेता विपक्ष। लेकिन ऐसे में जो है सीपी सिंह को आमंत्रण पत्र सौंपा गया है, आमंत्रण पत्र भेजा गया है एज अ बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, अगर कह सकते हैं कि वरिष्ठ विधायक के तौर पर उनको भेजा गया है आमंत्रण पत्र। लेकिन वो शामिल होंगे या नहीं होंगे इस पर भी अभी कोई भी जानकारी नहीं है। अब देखने वाली ये बात होगी कि बजट सत्र में ये बजट सत्र बिना नेता विपक्ष के कैसे चलेगा और क्या कुछ उस दौरान देखने को मिलेगा।